ओके जी, नेक्स्ट जो आप लोगों के इस टर्म एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बताया गया है कि सुपरलेटिव वगैरह के बारे में बताया गया है, उसको मैं बड़ा सिंपलीफाई करके इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने किया था, बड़ा सिंपल सा बनाऊंगा, सिंपल तरीन बनाऊंगा। मगर आपने है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल एंड तक देखना है। मैंने इसको बहुत इंशाल्लाह सिंपल है और आपको ज़रूर समझ आएगी, पर आपने इसको एंड तक देखना है, ठीक है। एंड तक देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ जाएगी। बल्कि मैं तो कहूँगा एक दफ़ा के बाद दोबारा भी देखें इसको। उससे क्या एडवांटेज होगा, आपका हमेशा हमेशा के लिए जहन में अजबर हो जाएगा, आपको कभी भी नहीं ये मुश्किल इसमें पेश आएगी, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। अच्छा, कंपेरेटिव्स क्या होते हैं? अगर एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुकाबला किया जाए कि ये उससे बड़ी है, भारी है, छोटी है, मोटी है, ये क्या होता है? कंपैरिजन होता है, ठीक है। अच्छा, सुपरलेटिव क्या होता है? किसी भी कंपैरिजन में कोई हमें को नतीजा निकलता है तो हम कहते हैं कि ये उससे, जब दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों का मुकाबला होता है ना, जब दो या तीन चीज़ों का आपस में हम कर रहे होते हैं, मुआवजा कर रहे होते हैं, तो ये सुपरलेटिव उसमें काम आता है। दो चीज़ों में एक से दूसरी तो पता चल जाता है कि ये छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, काली है, नीली है, पीली है, ज़्यादा काली है, कम काली है, ठीक है, ज़्यादा वजनी है, कम वजनी है। जबकि तीन चीज़ें हो जाएंगी तो हम कहेंगे इन सब में ज़्यादा, इन सब में ज़्यादा। तो वो जो है वो सुपरलेटिव्स इस चीज़ को जाहिर करते हैं। अब हम इनके थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। कैसे भाई? कैसे करते हैं देखें। कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स used when comparing two or more things. The important thing when using comparatives and superlatives is making sure we are writing them the correct way. But with a little practice, comparatives and superlatives can quickly be mastered. ओके, नेक्स्ट। आई एम सॉरी, ये बीच में कॉल आ गई थी, आई एम सॉरी, ठीक है जी। कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर टू स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का आपको पता ही है ना कि किसी चीज़ की सिर्फ बताने वाले चीज़ को बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? कंपेरेटिव्स और सुपरलेटिव्स, हम इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसी चीज़ की सिफ्त है ना कि जी ये जी भारी है। अब दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे ये उससे ज़्यादा भारी है। अब हम तीन चीज़ों को कम कहेंगे, हम कहेंगे ये सबसे ज़्यादा भारी है। दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हों तो हम कहेंगे ये कंपैरेटिव है। जब दो से ज़्यादा कर रहे होंगे तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स। यानी जब तक टू होंगे तो ये कंपैरेटिव्स होंगे, और जब टू से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये सुपरलेटिव्स कहलाएंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यूजिंग कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव इज मेकिंग श्योर दैट वी आर राइटिंग देम करेक्ट वे। हमने मगर एक बात याद रखनी, जब हम ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यूज़ करते हैं तो हमने सही लफ्ज़ यूज़ करना है, वरना फिर मतलब भी सारे गड़बड़ हो जाता है। बट विद अ लिटिल प्रैक्टिस, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स कैन क्विकली बी मास्टर्ड। हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करें तो ये खुद गोरे कहते हैं कि भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से इंग्लिश के ये कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स मास्टर कर लेता बंदा, कोई मसले नहीं होता, ठीक है जी। आगे जी, हम आगे। What is a comparative? Comparative adjectives are words used to describe a noun by comparing it to another noun. We usually think of ER words like bigger or smaller, but they can be a little different than that. The way we form comparative adjective is based on the number of syllables in the adjectives and whether or not the adjective ends with the letter Y. What is a superlative? हम ये देखते हैं। Superlative adjectives are words used to describe a noun when comparing it
to two or more nouns to the highest or the lowest degree. Think big, bigger, biggest, or small, smaller, smallest. Like with comparative adjective, it's not always as simple as adding est. The number of syllables and whether or not the adjective ends with the letter y also helps us determine how to form a superlative adjective. One syllable adjective क्या होते हैं? Let's look at a chart showing the comparatives and superlative forms of words for the most basic one syllable adjectives, where we add er for the comparative and est for the superlative. Note, when the adjective follows the CVC or consonant, vowel consonant spelling, the final consonant is doubled. अब आते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ. आई एम फास्टर देन माई फ्रेंड. एरिजोना इज हॉटर देन अलास्का. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होगा? शी इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट. दैट वॉज द शॉर्टेस्ट मूवी इन द सीरीज. अच्छा, अब दोबारा दोहरा देता हूं भाई, आप लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई बड़ी तेज तेज हमने इंग्लिश पढ़ दी. हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज कंपैरेटिव. कंपैरेटिव एडजेक्टिव में तो होता है कि हम दो चीज़ों को अगर कर रहे हैं आपस में कि दिस इज बिग, दैट इज बिगर, दिस इज स्मॉलर, दैट दिस इज स्मॉल एंड दैट इज स्मॉलर. बिग से बिगर, स्मॉल से स्मॉलर हो गया यहाँ पर. ठीक है ना जी. अच्छा, अब कहीं पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि जब कोई लफ्ज़ ख़त्म हो रहा होता है किस पे? वाई पे. जब वाई पे हो रहा था ना, तो वो थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है. वो थोड़ा सा भी हम पढ़ लेंगे, को क्लियर हो जाएगा, कोई मसला कोई नहीं भाई. सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? वन वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन वन कंपेयरिंग इट टू टू और मोर नाउन्स टू द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री. सुपरलेटिव क्या होता है कि वो किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, नाउन्स जिनको बोलते हैं, किसी नाउन दो से दो, यानी कि नाउन का मतलब यही होता है ना कि जगह, नाम, शख्स, ठीक है, या चीज़, किसी के बारे में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनका, यानी उनकी सबसे बड़ी मकदार या सबसे छोटी मकदार को बता रहा होता है, यानी हाईएस्ट या लोएस्ट चीज़ को बता रहा होता है. जैसे थिंक, आप सोचें कि बिग, बिगर और बिगेस्ट. एक चीज़ बिग है, दूसरी उससे बिगर है. अब जो दो से ज़्यादा हो जाएंगे, तीसरी वाली क्या कहलाएगी? ये तीसरी या चौथी जो है, जो सबसे बड़ी होगी, वो क्या कहलाएगी? बिगेस्ट. जब दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो बिगेस्ट हो जाएगी. स्मॉल है, स्मॉल का स्मॉलर हो गया. जबकि दो से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो अगर 10 चीज़ें भी हैं तो सबसे छोटी जो है वो कहलाएगी स्मॉलेस्ट. वो क्या कहलाएगी? स्मॉलेस्ट. ठीक है. लाइक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज एज सिंपल एज एडिंग est. ठीक है. ये एक बात याद रखना है कि जी ये ऐसे ही नहीं है कि हर चीज़ का est लगा दें तो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये नहीं est खाली, कहीं कहीं भी थोड़ा सा फ़र्क भी आता है. द नंबर ऑफ syllables and whether or not the adjective ends with the letter y also helps us determine how to form a superlative degree. ये y एक बड़ा शरारती सा लफ्ज़ है. ये जब आता है थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंस करना पड़ता है, वो हम सीखेंगे भी साथ साथ. वन सिलेबल एडजेक्टिव जो है ना, लेट्स लुक एट अ चार्ट शोइंग अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स for the most basic one syllable adjectives, where we add er for the comparatives and est for the superlatives. Note, when the adjectives follow the CVC or consonant vowels consonant spelling, the final consonant is doubled. कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी हमने एक लफ्ज़ को जब बड़ा या उससे बड़ा बताना हो तो आखिरी वाला जो कॉन्सोनेंट होता है ना, उसको डबल कर दिया जाता है. जैसे आई एम फास्टर, जैसे आई एम फास्टर देन माई फ्रेंड. अब एरिज़ोना इज़ HOT होता है ना, हॉट, तो इसको हम HO डबल टी कर देते हैं. HO डबल टी करते हैं, हॉटर. ER नहीं कर सकते, ER खाली नहीं किया हमने, HO डबल टी कर दिया, हॉटर, हॉटर. ठीक है. अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव में क्या हुआ है? शी इज टॉलेस्ट. ठीक है. दैट वाज द शॉर्टेस्ट मूवी इन द सीरीज. ठीक है. टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट हो गया. ठीक है. अब आपको मैं सिंपल सा एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें ये देखें.
एडजेक्टिव है एक पहले बिग, यानी बिग एक किसी की सिफ्त है ना, एडजेक्टिव है। अब कंपैरेटिव क्या होगा, बिगर, और सुपरलेटिव क्या हो गया, बिगेस्ट। यानी आप ये कह सकते हैं एडजेक्टिव की ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को एडजेक्टिव बोलेंगे, दूसरे को कंपैरेटिव और थर्ड को सुपरलेटिव। बिग, बिगर और बिगेस्ट। टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। गुड हो गया ना जी, ये तो बड़ा सिंपल सा था, हमें समझ आ गया सारा। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ, शाबाश। साथ साथ रहना है, ये कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो रही है तो आप बिल्कुल अपने पास लिख लें, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि अंकल ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना जी। बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हॉट्स, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ नोट कर ली ना, जैसे कई लफ्ज़ों में जो बिग था ना, इसमें एक सिर्फ जी था ना, तो हमने डबल जी कर दिया, बिग, बिगर और बिगेस्ट। ठीक है। सो ये बातें तो हमें आस्ता आस्ता समझ आती जा रही हैं। कुछ थोड़ी सी कई जगह पर इन रूल्स की खिलाफ वर्जी भी होती है इंग्लिश में, वो भी हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें कभी भी कोई मसला ना हो, हमें कोई भी चीज़ लिखने में मसले ना हुआ करे। ओके, लेट्स गो अहेड। ठीक है जी। अब हम आते हैं टू सिलेबल एडजेक्टिव्स। नाउ लेट्स लुक एट अ chart showing the comparative and superlative forms of the word for adjectives with two syllables. Comparative adjectives with two syllables can be formed by making the er ending or adding the words more or less before the adjectives. For superlative adjectives, you make the est ending but use the word most, least instead of more और less। ठीक है जी। आप देखें कई जगहों पर हमने जब वैसे तो हम नॉर्मली जब सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड कर देते हैं ना, मगर कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनमें ई आर या ई एस टी नहीं करना पड़ता, हमें मोर या मोस्ट करना पड़ता है। यानी हमें जो है ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद उसकी सेकंड फॉर्म के लिए ई आर और ई एस टी होता है ना, तो हम कई दफ़ा करना पड़ता है, यानी मोर और मोस्ट करना पड़ता है। कोई चीज़ मोर या मोस्ट उसके साथ लफ्ज़ लगा देना पड़ता है। ठीक है। लेस और लीस्ट लगा देना पड़ता है। ठीक है। अब हम उसकी भी थोड़ी सी मिसालें ले लेते हैं भाई। एडजेक्टिव है जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट। नर्वस, अच्छा अब इस लफ्ज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोर नर्वस या लेस नर्वस। ठीक है। मोस्ट नर्वस या लेस, लीस्ट नर्वस। ठीक है। कई अल्फाज ऐसे हैं जिसमें हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नर्वस, मोर नर्वस या लेस नर्वस, मोस्ट नर्वस या लीस्ट नर्वस। हो गया ना जी। ये भी समझ आ गई हमें कि कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं। कई ऐसे अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को याद रखना पड़ता है कि हमने जिसमें सेकंड फॉर्म में ई आर या थर्ड फॉर्म में ई एस टी की जगह मोर या मोस्ट या लेस या लीस्ट लगाना पड़ता है। मैसिव, मोर मैसिव या लेस मैसिव, मोस्ट मैसिव या लीस्ट मैसिव। अब क्वाइट, क्वाइट में भी इसी तरह क्वाइटर भी कह सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं मोर क्वाइट या लेस क्वाइट। ठीक है। क्वाइटेस्ट, अब इसकी जगह मोस्ट क्वाइट या लीस्ट क्वाइट दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से हैं जो चंद अल्फाज होते हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं होते, जो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जब अब इंग्लिश आप यूज़ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको ये सारे समझ आ जाएंगे। पर बेसिक जो मकसद था आपको समझाने का, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की दूसरी फॉर्म कंपैरेटिव, तीसरी फॉर्म सुपरलेटिव। आप सिंपल कहेंगे एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीसरी फॉर्म। ठीक है। हैप्पी, हैप्पीयर, हैप्पीएस्ट। क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट। नर्वस, मोर नर्वस, लेस यानी मोस्ट नर्वस, या नर्वस, लेस नर्वस और लीस्ट नर्वस। मैसिव, लेस मैसिव, लीस्ट मैसिव या मोर मैसिव या मोस्ट मैसिव। और क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, और या हम इसको भी कह सकते हैं मोर क्वाइट या लेस क्वाइट, और मोस्ट क्वाइट या लीस्ट क्वाइट। ठीक हो गया ना जी। समझ आ रही है ना अभी तक हमें। इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी ये वाली सारी चीज़ें इंशाल्लाह। ये बस अभी एक थोड़ा सा और रह गया, इसके बाद आपका ये लेक्चर ख़त्म। इसको आप इंशाल्लाह कभी भी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। अगर इसको आपने तसल्ली से पूरे लेसन को आराम से सुना है तो इंशाल्लाह आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ओके जी। ओके, नेक्स्ट इज इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स
क्या होते हैं? When using comparative and superlative adjectives, it is important to note that there are a handful of irregular adjectives that don't follow the rules above. The chart below shows these irregular adjectives along with their comparative and superlative forms. ठीक है? अच्छा, हैंडफुल का मतलब है थोड़े से, भाई थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, वरना तो आपने ई आर और ई एस टी ज़्यादा लगाना होता है। ठीक है, मगर कुछ एडजेक्टिव्स हैं उनको अगर आप याद कर लें तो फिर आपको सारी ज़िंदगी मसला ही कोई नहीं हुआ करेगा कि मोर या मोस्ट कहाँ पर लगना, वरना अदरवाइज़ तो आपने जो है ना, आपने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में आपने लगाने के लिए ई आर या ई एस टी लगाना होता है। चलिए ये देखते हैं कौन से, हम लिस्ट एक देख लेते हैं। ये एडजेक्टिव है गुड, बेटर और बेस्ट। गुड की जगह गुडर नहीं कहते ना, हम कहते हैं गुड की जगह बेटर और बेस्ट। बैड, बैडर नहीं बोलते, बैड और इल इसका फिर वर्स और वर्स्ट हो जाता है। लिटिल, लिटलर नहीं बोलते हैं, अमाउंट है ये। लिटिल, लेस और लीस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। फार, फर्दर, फर्देस्ट। ठीक है जी। अब फिर उसके बाद मैनी और मच में मोर और मोस्ट। ये चंद से हैं, थोड़े से हैं, इनको आप याद एक दफ़ा कर लें, आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। ये देखें कितने, देयर आर ओनली 6। ठीक है, इनको याद कर लें, आपकी इंशाल्लाह इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हमारा आज का सबक जो था वो आपको समझ आया होगा। और आपको समझ आया है तो हमें लाइक कीजिए, और मेरे को मसला है तो हमें ज़रूर क्वेश्चन पूछिए। इंशाल्लाह आपकी 5th की जो है ना ग्रामर की तैयारी हम ज़बरदस्त करा देंगे। एक हफ़्ता तो रह गया आपके एग्ज़ाम्स में, इसको 1-2 दफ़ा आप सुन लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।